नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ विनोद शंकर व्यास जी की कहानी उसकी कहानी। यह कहानी सुनाने के 5 महीने बाद वह एक दिन वेश्याओं के मकानों में आग लगाते हुए पकड़ा गया। इसके बाद वह पागल खाने भेज दिया गया। मैं आवारा हूँ, बदनाम हूँ, दुनिया की नज़रों में गिरा हुआ हूँ। मेरी यह कहानी सुनकर लोग हंसेंगे, तरस खाएंगे, क्या कहेंगे नहीं जानता। प्रतिदिन प्रातःकाल बिस्तर से उठकर पास में पड़े एक शीशे के टुकड़े में अपना मुंह देखते हुए सोचता हूँ 24 घंटे का एक छोटा सा जीवन समाप्त हुआ। इसी तरह कितने जीवन नष्ट भ्रष्ट होकर 3 युगों की समाधि बना चुके हैं। उस घटना की गोद में 16 वर्ष चले गए, फिर भी कल की बात मालूम पड़ती है। उस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष की थी। जैसे नवयुवकों की प्रेम कहानियां अपने आसपास और पास पड़ोस के मकानों में आरंभ होती हैं, ठीक उसी तरह मेरी कहानी की भी घटना है। मैं भोजन करके उठा। जाड़े के दिनों में धूप कितनी प्यारी लगती है। मैं छत पर बैठा था। सामने वाले मकान के मुंडेर पर एक बंदर हाथ में शीशा लिए अपना मुंह देख रहा था। उसको घुमाता फिराता हुआ वह इस तरह अपना खेल दिखला रहा था। मैं बड़े कौतूहल से देख रहा था। उसी समय उमा हाथ में एक डंडा लिए छत पर चढ़ी। बंदर को डराकर वह शीशा छीन लेना चाहती थी, लेकिन उसे देखते ही वह बंदर दूसरे मकान पर कूद गया। निराश होकर एकटक उसकी ओर देख रही थी वह। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हो गया। बंदर मेरे मकान पर आ गया था। मैं सहसा उसकी ओर बढ़ा। उसने शीशा छोड़ दिया। वह मेरी ही छत पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका एक टुकड़ा उठाकर मैं अपना मुंह देखने लगा। उमा हंसती हुई चली गई। उस दिन से जब उमा मुझे देखती मुस्कुरा देती। इसके पहले अनेकों बार मैंने उसे देखा था, लेकिन वह देखना कोई देखना न था। स्नान करने के बाद मैं जब ऊपर छत पर अपने बालों को कंघी से संवारता तो कभी सामने उमा को देखकर शीशे को सूर्य की प्रखर किरणों के साथ इस तरह नचाता जिसमें उसका अश्क उमा के सम्मुख दौड़ता रहे। उसकी आंखें झलमला उठती। मैं अपनी जवानी की नासमझी का आनंद लेता। इसी तरह घनिष्ठता बढ़ती गई। एक एक दिन गिनकर 1 वर्ष समाप्त हुआ। पहले संकेतों का निर्माण हुआ, फिर पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अंत में उमा निसंकोच मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई, जैसे वह संपूर्ण भय और लज्जा की आहुति दे चुकी हो। इतने दिनों से प्रतिक्षण जिस मूर्ति की आराधना में मैं तन्मय था, उसे एकाएक अर्धरात्रि के समय अपने कमरे में अपने सामने खड़ा देखकर मैं निर्जीव सा क्यों हो गया। उसने कहा, आज बड़ी कठिनाई से भाग सकी हूं। फिर भी वह बूढ़ी मजदूरी एक बार जाग उठी थी। घर भर सो रहा है, अब विलंब न करो। मैंने कहा, इतनी हड़बड़ी में भागकर कहाँ चलेंगे? उसने कहा, सीधे स्टेशन, जहां की गाड़ी मिल जाएगी वहीं चले जाएंगे। मैं उसकी ओर भयभीत होकर देख रहा था। मैंने अपने साहस को एक बार सचेत करते हुए कहा, अच्छी बात है, चलो, मैं कुछ रुपए और अपने कपड़े ले लूं। वह बैठ गई थी। मैं पिताजी का बक्स खोलकर रुपए निकालने के लिए गया। मैं बक्स खोल ही रहा था कि नीचे कोलाहल हुआ। घबराकर बक्स बंद कर दिया। पिताजी की आंखें खुल गईं। उन्होंने पूछा, कौन? मैं चुप था। वे मेरी ओर देखते हुए बोले, अरे विजय, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं कुछ भी न बोला। वह पलंग से उठ पड़े। मुझे दोनों हाथों में दबाकर उन्होंने फिर पूछा, बोलता क्यों नहीं? इतने में कोलाहल बढ़ा। कोई कह रहा था, दुष्टा यहाँ पकड़ी गई। मैं पिताजी से हाथ छुड़ाकर भागा। नीचे आकर भयानक दृश्य दिखलाई पड़ा। पड़ोस के लोग उमा का हाथ पकड़े हैं, सबकी आंखें चढ़ी हुई हैं। मैं घर से बाहर निकल पड़ा। दौड़ता हुआ सड़क पर आया, एक तांगे पर बैठकर स्टेशन पहुंचा। गाड़ी पर बैठने के बाद जब स्वस्थ हुआ तो यही सोचता रहा, मैं अकेला ही जा रहा हूं। बेचारी उमा साथ न आ सकी। घर से भागने पर कई महीने कलकत्ते में बीत चुके थे। तब से उमा का कोई समाचार नहीं मिला।
दिन रात उसी की चिंता रहती। मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। एक नवयुवती के जीवन को कलंकित करके इस तरह उसे छोड़ भागना उचित था? इसी तरह के 50 प्रश्न उठते रहते, किंतु मैं विवश था। मैं क्या करता? इतने बड़े नगर में इतने दिनों तक भूलता भटकता किसी तरह जीवन निर्वाह करता रहा। मानसिक और आर्थिक कष्टों के कारण बहुत दुबला हो गया था। अंत में एक दिन व्यग्र होकर मैंने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा। उसमें मैंने अपने अपराधों पर दुख प्रकट किया और अपनी माँ का समाचार पूछा था। पिताजी की कठोरता से मैं परिचित था, किंतु माँ अवश्य बुलाएगी, ऐसा मुझे विश्वास था। 2 सप्ताह के बाद उत्तर मिला, मैं तुम्हारे जैसे आवारा लड़के का मुंह नहीं देखना चाहता। तुम्हें हम लोगों के समाचार की क्या आवश्यकता है? पत्र पढ़कर एक बार बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई, अपने ऊपर घृणा हुई। अब कोई मार्ग न था। मैं अपने दुर्भाग्य पर हंस पड़ा। आह, इतनी अशांति क्यों? मनुष्य जीवन पाकर इतनी निराशा क्यों? उस दिन न जाने किस अज्ञात शक्ति ने मन में एक नवीन बल भर दिया। मैंने सोचा, पवन की भांति अब मैं स्वच्छंद हूं और जंगली पशु के समान स्वतंत्र हूं। मुझे कुछ न चाहिए, मैं अकेला हूं। मगर उमा का क्या हुआ? एक दिन हावड़ा के पुल पर खड़ा मैं मन बहला रहा था। मुझे पहचान कर एक आदमी मेरी बगल में खड़ा हो गया। मैं भी पहचान गया। वह मेरा पड़ोसी था। उसकी पान की दुकान थी। मैंने पूछा, क्यों, यहाँ कैसे आए? उसने कहा, कुछ पैसा कमाने के लिए आया हूं भैया। इसके बाद मैं घर का समाचार पूछा। उसने कहा, सब ठीक है। फिर साहस करके मैंने उससे उमा का हाल भी पूछा। उसने बड़ी गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए कहा, वह तो किसी के साथ निकल गई। जहां विवाह ठीक हुआ था वहां के लोग लड़की की बदनामी के कारण विवाह करने को तैयार नहीं हुए। उसकी इतनी बातों से अधिक मैं सुनना भी नहीं चाहता था। मैं यह कहते हुए हट गया। अच्छा, फिर भेंट होगी। वह चला गया। मैं एक बोझ से और हल्का हुआ। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे जब भी हो उमा को न छोड़ूंगा। लेकिन अब तो वह कल्पना भी निराधार हो गई। अनेकों तर्क वितर्क आपस में द्वंद्व करते रहे। हो सकता है परिस्थितियों के कारण बाध्य होकर उसे किसी के साथ निकल जाना पड़ा हो। जो कुछ भी हो, मेरे रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थीं। मैं 3 दिन तक जी खोल कर रोया। मेरी अभिलाषाओं की संपूर्ण विभूतियां ज्वालामुखी के विस्फोट में विलीन हो चुकी थीं। 2 वर्ष बीते। इतने दिनों तक मैंने अनुभव का वह मार्ग देखा जिस पर मनुष्य जीवन पर्यंत चलते चलते थक कर भी अपना रास्ता पूरा नहीं कर पाता। मैं दिन भर पैसे पैदा करता और रात को मदिरा से उन्मत्त होकर वेश्याओं के दरबार में सम्मिलित होता। चिंता, दुख और मन की मलिनता सब कुछ शराब की बोतलों से धो डालता। उसी तरह जैसे धोबी कपड़ों को पीट पीट कर सफेद बनाने की चेष्टा करता है। धन के अभाव में जुआ भी खेलता था। भयानक से भयानक कार्यों के लिए मैं सदैव प्रस्तुत रहता था। जीवन को सरस बनाने के लिए यह सब आवश्यक हो गया था। उमा के बाद किसी भले घर की स्त्री को कभी भूल कर भी देखना मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा अपराध है। मेरे इन दृढ़ विचारों ने अब मुझे शांति दे दी है। वेश्याओं के यहाँ मनोरंजन में कितना निष्ठुर प्यार भरा रहता है यह मैं भली भांति समझने लगा था। इसी से किसी के यहाँ पालतू बन जाना मेरे लिए बड़ा कठिन था। आज यहाँ कल वहां, यही क्रम चलता रहा। उस दिन दफ्तर से संध्या समय लौटा तो द्वार पर दरबान ने आकर कहा, बाबूजी, आपकी चिट्ठी एक कल डाकिया ने दी थी, लेकिन भेंट न होने से आपको दे न सका। मैंने कहा, देखूं? मैं पत्र पढ़ने लगा। मेरी माँ ने किसी से लिखवाया था, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, पत्र देखते ही चले आओ, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैं घर पहुंचा। देखा
वास्तव में पिताजी रोग शैया पर पड़े थे। मैं उनका चरण मस्तक से लगाकर रोने लगा। उनकी भी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इतने में माँ आई। वह मुझे ऊपर ले गई। मेरे अपराध क्षमा की चादर में ढक दिए गए। कई दिनों तक तो संकोच और लज्जा के कारण मैं पड़ोसियों और इष्ट मित्रों से मिल न सका, मगर कितने दिनों तक इसी तरह छिपा हुआ रहता। किसी तरह मन को दृढ़ बनाकर मिलना जुलना आरंभ किया। 2-1 मित्रों से उमा का भी हाल सुना। एक ने तो व्यंग में यहाँ तक कह डाला, वाह यार, तुम्हारी प्रेयसी तो किसी दूसरे के हाथों में जा टपकी और तुम यूं ही टापते रह गए। मैंने मौन होकर आंखें झुका ली। 4 वर्ष के भीतर मैं उमा को भुला बैठा था, लेकिन यहाँ आकर उसकी स्मृति जाग उठी थी। मन की गति बड़ी चंचल हो गई। मैं घृणा की भावना में डूबकर भी दर्द भरी आहों को क्यों बटोरता हूँ। उदास होकर भटकता रहता हूँ। कोई उत्साह न रहा। फिर क्या वेश्याओं के हाथों आत्मसमर्पण कर दूं? यही ठीक है। मेरे भविष्य के कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए सौभाग्य से पिताजी का देहांत हो गया। संग्रहणी से वह बच न सके। वकालत में 50,000 की संपत्ति पैदा कर गए थे। वे सब मेरे हाथ लगी। 2 महीने तो मैंने संतोष के साथ व्यतीत किए। अंत में एक दिन खूब शराब पीकर नगर की वेश्याओं का अन्वेषण किया। उमर खयाम की रुबाइयों की तरह उनके अनेकों संस्करण देखे। रात को 2 बजे जब मैं घर लौटा तो घंटों पुकारने पर नौकर ने द्वार खोला। माँ जग उठी थी। उन्होंने क्रोध से पूछा, क्यों रे, इतनी रात तक कहाँ रहा? मैंने कहा, माँ, मैंने शराब पी है। वेश्या के यहाँ गया था। हा 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 हा, तुम्हारा पुत्र कितना होनहार है। प्रसन्न हो जाओ माँ। माँ ने समझा मैं नशे में हूं। वह चुप हो गई, एक शब्द भी न बोली। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन अपनी स्पष्टवादिता से मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं स्वच्छंदता पूर्वक लोगों से स्पष्ट करता हुआ दुष्कर्मों की ओर बढ़ा। माँ मेरे प्रति उदासीन रहा करती, प्रायः कई दिनों पर बोलती। एक दिन भोजन करके जब मैं उठा तो बोली, विजय, तूने अपने बड़ों का खूब नाम कर रखा है। तेरे जैसी संतान भगवान किसी को ना दे। मैंने हंसते हुए कहा, माँ, इस जीवन में भला बुरा क्या है? इसका निर्णय मैं नहीं कर सका हूं। पाप पुण्य का क्या परिणाम होता है कौन जानता है। सबको मरना होगा, यही एक सत्य है। उनकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। मैं वहां से हट गया। माँ ने मेरे विवाह के लिए भी चेष्टा की। उन्होंने सोचा कि विवाह के बाद संभवतः मैं सुधर जाऊं और गृहस्थ बन जाऊं, किंतु मेरे जैसे प्रसिद्ध आवारे के साथ कौन अपनी लड़की का विवाह करता। मैं भी व्यर्थ के झंझटों से बच गया। पैसा भी कैसी सुंदर चीज है। संसार के समस्त वैभव और ऐश्वर्य इन्हीं पैसों के हाथ बिके हैं। जी खोलकर जो चाहे कर ले। पिता के देहांत के बाद 5 वर्ष तक मैं सिर्फ इन पैसों का खेल देखता रहा। इसी बीच में माँ भी चल बसी। अब एक तिनके का भी सहारा न था। मित्र और परिचितों का वर्णन करना एकदम व्यर्थ मालूम पड़ता है, क्योंकि उन सभी की झूठी सहानुभूति प्रकट करने वालों को मैं चापलूस कुत्ते से अधिक महत्व नहीं देना चाहता। जो कुछ भी हो, पैसे की झनकार पर नृत्य करने वाली सौंदर्य की पुतलियों ने मेरे हृदय में उत्साह का प्रबल प्रवाह बहा दिया था। मैं तन्मय होकर उनकी क्रीड़ा देखता था। उनके माँ बाप, भाई, बच्चे सभी त्रिषित नैनों से उस चमाचम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर मैं किसके लिए इन अपराधों के आविष्कारक कंचन को संभाल कर रखूं? इसीलिए पैसों से ममता न बढ़ सकी। इतने दिनों के बाद केवल एक मकान भर शेष बचा था। मैंने कभी इसका दुख अनुभव नहीं किया कि मैंने पैसों को ठुकरा कर नासमझी की है। फिर यह मकान किसके लिए छोड़ूं? उसे भी बेचकर शराब की बोतलों में भरने लगा। मेरी आयु 36 वर्ष की संख्या गिन रही थी। कभी कभी शराब पीकर मैं अकेला घूमने निकल जाता था। उस दिन 5 मील के लगभग टहलता हुआ चला आया था। यह वही सड़क थी।
जो पेशावर तक चली गई है। शेर शाह के बाद कितनी ही सल्तनतें इसकी धूल उड़ा चुकी हैं। मैं कहाँ तक जाऊंगा? यही सोचता हुआ सिगरेट निकाली। सलाई का बक्स जेब में न था। मार्ग की दुकान पर रुका। मैंने सलाई मांगी। एक कांतिहीन पुरुष बैठा था। उसके पास 2 बच्चे सो रहे थे और पास में ही बैठी एक स्त्री कपड़ा सी रही थी। पुरुष ने कहा, सलाई दो। केवल सलाई? कहते कहते वह जैसे मुझे पहचानने लगी। भैरवी की तरह उसकी आकृति बन गई। मेरा नशा उतर चुका था। मैंने भयभीत होकर देखा। आह, वह तो उमा खड़ी है। इतना परिवर्तन होने पर भी वह छिपी न रह सकी। उसका रूप, स्वास्थ्य और आकृति सब कुछ नष्ट हो चुका था। वह ठीक मुझे सड़क के किनारे गड़े हुए उस पत्थर की तरह मालूम पड़ी जिसमें मीलों की संख्या के अक्षर अंकित रहते हैं, जिससे पथिक यह समझ ले कि कितना मार्ग वह समाप्त कर चुका। आह, उमा! इतना मुंह से निकलते ही मैं दौड़ पड़ा। फिर मुड़कर उसे देखने का साहस न हुआ। उमा को देखकर मेरा मन न जाने कैसा हो गया था। कोलाहल, चिंता और उदासी सभी ने न जाने कहां से एक साथ मिलकर आक्रमण किया था। आधी रात बीत गई थी। मैं संगीत की स्वर लहरियों में उमा की छवि अंधकार के आवरण में खोज रहा था। गायिका गा रही थी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। उसके गाने पर मेरा ध्यान न था। मेरे सामने वह घटना घटी थी। बंदर शीशा लेकर भागा था। उमा छत पर खड़ी है। मैं शीशे के टुकड़े में अपना मुंह देख रहा हूं। मैं उठा। वेश्या आश्चर्य से देखने लगी। मैंने उसके कमरे में टंगे बड़े शीशे को तोड़ डाला। वहां सब मेरी ओर क्रोध से देखते हुए कहने लगे, अरे यह क्या किया? मैं चुपचाप भागा। अब यही सोचता हूं कि उमा के यहां चलकर वह सलाई का बक्स ले आऊं और आग लगा दूं इस समस्त विश्व में। लोग जलते रहें, हा हा हा, खूब जलें और इस सृष्टि का विध्वंस हो, हा 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 हा। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।